हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन ई इनवॉइसिंग। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू करी है जिसमें उसने ई इनवॉइसिंग के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं जो पहले नहीं थी। तो आज हम वही अपने इस वीडियो में रिस्ट्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उन रिस्ट्रिक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं ई इनवॉइसिंग क्यों जरूरी है और ई इनवॉइसिंग के क्या फीचर है। सबसे पहले तो जो जीएसटी एक्ट है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बारे में बात की और उसमें उन्होंने कहा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना तो सबसे एक मेन और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इट इज वन ऑफ द प्राइम कंडीशन कि आपने अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपके पास जो भी आपने सप्लाई परचेज करी है, चाहे गुड्स है चाहे सर्विसेज है, उनका आपके पास इनवॉइस आपके पोजीशन में होना चाहिए। ये तो एक प्राइम कंडीशन है आईटीसी लेने की। अब फिर इन्होंने उसमें कहा कि आप इनवॉइस कैसे इशू कर सकते हो। मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस भी इन्होंने बताया हमें जीएसटी रूल में। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप इनवॉइस इशू करने के लिए सबसे पहले जब ई इनवॉइसिंग नहीं लगाया तब गवर्नमेंट के रूल से कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस है उनका। बट जब से ई इनवॉइस लगा तो उन्होंने उसमें मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस को चेंज कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि आपके पास ई इनवॉइस होना मैंडेटरी है और इनवॉइस जो जिस पर्सन के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, जैसे जैसे सबसे पहले इनवॉइसिंग लगी उसके बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे उसकी टर्नओवर रिड्यूस करती रही कि इतनी टर्नओवर के ऊपर वाले एसएससी के ऊपर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर इनवॉइसिंग लगी। तो जब जिस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर इनवॉइसिंग लगी, अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन का ई इनवॉइस रेसिपिएंट के पास नहीं है तो उसका वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें आईटीसी लेने के लिए इनवॉइस होना चाहिए। और इनवॉइस अगर सप्लायर के ऊपर इनवॉइस लगता है तो वो इनवॉइस अकेले से काम नहीं चलेगा, ई इनवॉइस भी मैंडेटरी है, उसका आईआरएन नंबर भी आपके पास होना चाहिए, तभी रिसिपिएंट एलिजिबल होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ये तो थी मेन कंडीशंस ई इनवॉइसिंग की क्यों मैंडेटरी है और क्या उसका बेनिफिट है। अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी इशू करी है अबाउट ई इनवॉइसिंग वो क्या है। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी ये पहली बात तो जो एडवाइजरी इशू करी है ये उन रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। उससे कम वालों के लिए अभी गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल नहीं किया। इट इज स्टिल वेवर फॉर दोज असेसेस जिन रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। तो इसमें उन्होंने क्या एडवाइजरी में रिस्ट्रिक्शन लगाई, इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई ई इनवॉइस करना रह गया और 7 दिन से पुराना है तो उसके ऊपर आप वो इनवॉइस आप नहीं निकाल पाओगे। जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप जितना मर्जी पुराना इनवॉइस हो, जिनके ऊपर इनवॉइसिंग लगती है उसका आप ई इनवॉइस आज निकाल सकते हो। बट जब से ये एडवाइजरी आई तो तब से गवर्नमेंट ने जब से ये एडवाइजरी इशू करी है तो ये एप्लीकेबल होगी 1 मई 2023 से। तो 1 मई 2023 के बाद आप 7 दिन से पुराने इनवॉइस का ई इनवॉइस नहीं निकाल पाओगे। गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी 12 अप्रैल 2023 को इशू करी थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप इनवॉइस का 7 दिन से पुराना नहीं निकाल पाओगे। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इसमें कुछ गलती आ गई, तो गवर्नमेंट ने उसको 13 तारीख को फिर दोबारा एडवाइजरी इशू करी, उस गलती को रिमूव किया। तो उसमें 13 और 12 में क्या डिफरेंस था। 12 वाली एडवाइजरी में था सिर्फ हम ये ई इनवॉइसिंग जो थी रिस्ट्रिक्शन वो इनवॉइस के ऊपर एप्लीकेबल थी। बट एक्चुअल ई इनवॉइसिंग हमारा जो नॉर्मल इनवॉइस है वो इनवॉइस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर एप्लीकेबल है। और ये रिस्ट्रिक्शन अकेली गवर्नमेंट ने 100 करोड़ से ऊपर वाले रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इनवॉइस के ऊपर लगाई थी। बट गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इसमें डेफिशिएंसी, उसने 13 अप्रैल को एक फ्रेश एडवाइजरी इशू करी। उसमें उन्होंने कहा कि बाकी कंडीशन तो सेम है, सिर्फ इनवॉइस के साथ उसने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वर्ड इंसर्ट कर दिया। तो कहा कि इनवॉइस के ऊपर भी, डेबिट नोट के ऊपर भी और क्रेडिट नोट के ऊपर भी, इन तीनों के ऊपर ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि आप इसको 7 दिन के बाद ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें उन्होंने एक एग्जांपल भी दी। वो एग्जांपल थी कि अगर आप 1 अप्रैल को कोई इनवॉइस इशू करते हो तो वो इनवॉइस आप 8 अप्रैल के बाद उसका ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर पाओगे। 1 अप्रैल के इनवॉइस का ई इनवॉइस 7 दिन के भीतर करना है तो 1 अप्रैल से लेकर 7 दिन मतलब 8 अप्रैल तक आप उसका ई इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब अकेला इनवॉइस नहीं, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एज पर द न्यू एडवाइजरी डेटेड 13 अप्रैल 2023। तो ये 13 अप्रैल 2023 की एडवाइजरी के हिसाब से इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सबके ऊपर ये ई इनवॉइसिंग की रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि हम 7 दिन के बाद ये नहीं निकाल पाएंगे और ये एप्लीकेबल होगा 1 मई 2023 के बाद। अब जो ये अगर मैं ई इनवॉइस नहीं निकाल पाऊंगा
एक हफ्ता निकल गया, 7 दिन निकल गए, उसके बाद मेरे पास कोई सप्लाई आई है और मेरे को सप्लायर ने ई इनवॉइस नहीं दिया, तो मैं उसका क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, मेरा आईटीसी डिसअलाउ हो सकता है। तो अगर मेरा आईटीसी डिसअलाउ हो सकता है तो आईटीसी इक्वल टू कैश। तो जब कहने का मतलब जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो रिस्ट्रिक्शन ई इनवॉइसिंग के ऊपर लगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मेरे कैश, मेरी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करती है। अगर मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा तो दैट विल प्योरली माई लॉस, और मेरी उतनी वर्किंग कैपिटल भी फ्रीज हो जाएगी और उतना मेरा कैश भी लॉस है, क्योंकि मैं आईटीसी नहीं ले सकता, मुझे कैश जमा कराना का डेफिनेटली। तो ये ई इनवॉइसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे कैश को इफेक्ट करेगी। तो मेक इट श्योर कि जब आप कोई सप्लाई परचेज करो, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर उस सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आप वो ई इनवॉइसिंग जरूर लो साथ में, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन ई इनवॉइसिंग बाय गवर्नमेंट थ्रू एन एडवाइजरी डेटेड 12th अप्रैल एंड 13th अप्रैल, जो हमने अभी आज डिस्कस किया। Thank you very much for watching my YouTube channel, watching this video also. Further, I request all of you to please like and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST. Thank you very much.